नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सस्ता होने वाला है प्याज, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, भारत से विदेश भेजने पर लगा बैन। सरकार ने प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए अगले साल मार्च तक इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज की निर्यात नीति को 31 मार्च 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित कैटेगरी में कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में स्थानीय सब्जी विक्रेता 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर प्याज बेच रहे हैं। महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित, ध्वनिमत से पारित हुआ प्रस्ताव। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ। इससे पहले एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। बीजेपी सांसद और आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने रिपोर्ट पेश की। इस बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की, जिसके बाद संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद 2 बजे फिर से शुरू हुई। अवैध दुकानों पर चला डीपीटी का बुलडोजर का दुकानदारों ने किया विरोध। गुरुग्राम में डीटीपी की एनफोर्समेंट टीम ने गुरुवार को सुशांत लोक फेज 1 में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। दरअसल क्वीन प्लाजा में दुकानों के आगे अतिक्रमण था, उसे खत्म कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि इस दौरान दुकानदारों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। सीबीआई ने आनंद विहार बस अड्डे के बाहर रिश्वत लेती दिल्ली पुलिस को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के बाहर बस स्टैंड के सामने बसें खड़ी करने के एवज में एक ट्रांसपोर्टर से 5000 रुपए रिश्वत लेती सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के हवलदार अमरपाल और बिचौलिया का काम करने वाले ट्रांसपोर्टर दीपक को गिरफ्तार किया है। दोनों को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फरमान, ट्रायल से पहले किसी को लंबे समय तक जेल में रखने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी बिनॉय बाबू को जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आप ट्रायल से पहले किसी भी शख्स को इतने लंबे समय तक जेल के अंदर नहीं रख सकते। हम सभी ये नहीं जानते हैं कि ये कब चलेगा। जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई और ईडी के आरोपों में विरोधाभास नजर आता है। राजधानी में लिंगानुपात में आई कमी, जन्म दर में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी किया। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में जन्म दर 2021 के प्रति 1000 जनसंख्या पर 13.13 की तुलना में 2022 के दौरान बढ़कर 14.24 हो गई। वहीं मृत्यु दर 2021 में 8.28% थी, जो कि 2022 में घटकर 6.7% हो गई। कैलाश गहलोत से छीना गया न्याय विभाग, आतिशी को मिली जिम्मेदारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी को कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले ये जिम्मेदारी कैलाश गहलोत निभा रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस प्रस्ताव को एलजीवी के सक्सेना ने मुहर लगा दी है। बता दें कि दिल्ली में न्यायिक ढांचे और प्रशासन से जुड़े कई विकास कार्यों के लंबित होने को लेकर केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार की फरिश्ते योजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल सरकार की फरिश्ते योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केजरीवाल सरकार फरिश्ते योजना में रोड एक्सीडेंट पीड़ितों का इलाज फ्री करवाती थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि जनहित में योजना को फिर से शुरू करवाया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार को दी नई टेंशन। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित करीब 18 फाइलों और प्रस्तावों पर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ऐसी सभी फाइलों को 3 दिन के भीतर निर्णय के लिए उनके पास प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये फाइलें 6 महीने से दिल्ली सरकार के कानूनी मंत्री के पास लंबित हैं। पीएम मोदी ने झारखंड की आईटी रेड को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड की आईटी रेड को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि उन्हें लोगों से लूटा गया एक-एक पैसा लौटाना होगा। पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से कथित तौर पर जुड़े एक कारोबारी के विभिन्न ठिकानों से इनकम टैक्स ने 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से
अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।